हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्लीकृत जल तनु H2SO4 विलयन के विद्युत अपघटन में क्या विलयन की पीएच प्रभावित होगी? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, अगर SOP जिसको हम बोलते हैं मानक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव यानी ई नोट ऑक्सीडेशन, अगर ये मान अधिक होगा तब स्वयं के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी। स्वयं के ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति अधिक होगी। वहीं अगर SRP यानी मानक अपचयन विभव या ई नोट रिडक्शन जिसको बोलते हैं, अगर ये मान उच्च होगा तब स्वयं के अपचयन की प्रवृत्ति अधिक होगी। अपचयन की प्रवृत्ति अधिक होगी, यानी अगर SOP अधिक है तो ऑक्सीकरण आसान है और SRP अधिक है तो अपचयन आसान है। अब देखिए, हमें एक विलयन दिया है तनु H2SO4। तनु का मतलब होता है कि पानी ज्यादा उपस्थित है, सांद्रता कम है। तो H2SO4 यहां आयन प्राप्त होते हैं 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो जलीय विलयन है, तो इस स्थिति में जल से प्राप्त आयन भी विद्युत अपघटन दर्शाते हैं। तो देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एट एनोड दो सिचुएशन संभव है, यानी या तो SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन ऑक्सीकृत हो, H2O8 माइनस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर जो इनोट ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण हुआ है तो इनोट ऑक्सीडेशन परिभाषित होगा, यह होता है -1.96 वोल्ट। या जल का ऑक्सीकरण हो तो जल के ऑक्सीकरण से यह बनता है O2 गैस प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इस अभिक्रिया के लिए जो इनोट ऑक्सीडेशन होगा यह होता है -1.23 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जल के लिए अधिक है, तो एनोड पर ये वाली अभिक्रिया संभावित नहीं होगी, ये वाली अभिक्रिया होगी, क्योंकि ऑक्सीकरण उसका आसान है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक है। अतः एनोड पर O2 गैस बनेगी। वहीं अगर हम बात देखें कैथोड की, कैथोड पर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर होता है अपचयन यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो यह बन जाएगा H2 गैस, और यहां पर जो इनोट रिडक्शन का मान आता है यह आता है 0.00 वोल्ट। वहीं जल का अगर अपचयन देखें तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यह बना H2 गैस प्लस 2OH माइनस। इसके लिए जो इनोट रिडक्शन का मान आता है यह आता है -0.83 वोल्ट। तो देखिए, H प्लस आयन जब अपचयित हो रहे हैं तो यहां पर इनोट रिडक्शन का मान अधिक है, तो यह अभिक्रिया संभावित होनी चाहिए, लेकिन यह अभिक्रिया ना होकर यह अभिक्रिया कैथोड पर होती है, जिसका कारण है तनु विलयन होने के कारण, तनु विलयन होने के कारण H प्लस सांद्रता अति अल्प होती है, अति अल्प होती है। अतः H प्लस आयनों की कम उपलब्धता के कारण, कम उपलब्धता के कारण H2 गैस का निर्माण नहीं होता। तो फिर पीएच पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, एट एनोड हमने देखा कि सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, तो ये विलयन में रहा। एट कैथोड पर हमने देखा कि H प्लस अपचयित नहीं हुए, तो ये भी विलयन में रहे, यानी 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 विलयन में H2SO4 जैसा है वैसा है, तो फिर
पीएच प्रभावित नहीं हुई, पीएच प्रभावित नहीं होगी, पीएच प्रभावित नहीं होगी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।